तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में। तो मैं आपके लिए क्लास 10th का पोयम डस्ट ऑफ स्नो लेके आ चुका हूँ, जिनके राइटर है भाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो आप आखिर रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है उन्होंने डस्ट ऑफ स्नो में लिखा क्या है, मैं आपको एक तरीके से ना थोड़ा पहले एक आउटलाइन बता देता हूँ कि इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो चलिए, डस्ट ऑफ स्नो का सबसे पहले मैं आपको मतलब बता देता हूँ। डस्ट ऑफ स्नो का मतलब, डस्ट ऑफ स्नो जो लिखा है ना चैप्टर, उस डस्ट का मतलब होता है कचड़ा नहीं हो रहा है, यहाँ पे होता है डस्ट ऑफ स्नो का मतलब गिर जाना। एक स्नो का जो पार्टिकल है, स्नो का एक छोटा सा पार्टिकल, वो क्या होता है, गिर जाते हैं। अब कैसे गिरते हैं, चलिए मैं आपको चैप्टर में सबसे पहले आउटलाइन बता देता हूँ। तो इस चैप्टर में सबसे पहले रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, इन्होंने एक छोटा सा चैप्टर है, कोई एकदम सिंपल चैप्टर है, उन्होंने बताया कि कैसे एक छोटा सा चीज, कैसे एक स्मॉल स्मॉल थिंग जो है हमारा, कभी हमारा जो है माइंड में, हम कभी कभी सैड रहते हैं, जो हम दुखी रहते हैं कभी कभी। तो एक कोई भी छोटा सा हैपनिंग होता है, कोई भी छोटा सा चीज़ होता है और हम अचानक से क्या हो जाते हैं, हैप्पी हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप सोचो, कभी कभी हमारे साथ ही होता है कि हम बिल्कुल सैड फील करते रहते हैं पूरे दिन भर, लेकिन अचानक से हमारे साथ कुछ भी ऐसा होता है कि हमारा जो सैडनेस है, जो सैड माइंड है, वो तुरंत हमारे हैप्पी माइंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो सिर्फ यही, ये चैप्टर में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने यही समझाने की कोशिश की है कि कैसे एक स्मॉल थिंग, कैसे एक छोटा सा चीज हमारे एक एटीट्यूड, हमारे दिमाग को चेंज कर सकते हैं और हमको हैप्पी बना सकते हैं। तो बस यही बताया है, बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत आराम से हम पढ़ेंगे। तो फ्रेज नंबर 1, स्टैंजा नंबर 1 में है, द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। तो बोलने का मतलब ये है कि सबसे पहले इसमें चैप्टर में जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, देखिए आप बहुत सारे हम चैप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग बर्ड्स का यूज़ होते हैं, जैसे पीकॉक का होता है, और बहुत सारे ऐसे जो बर्ड्स है, ब्यूटी बर्ड्स है, उनका क्या होता है वहाँ पे, कुकू का होता है, पैरोट का होता है, मैनो का होता है, मैना का होते हैं, उसमें डिपिक्शन होता है, उसमें वर्णन किया जाता है। लेकिन यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने क्रो का ही जो वर्णन है इसमें इसलिए किया गया है क्योंकि रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपने माइंड की सिचुएशन को दिखाना चाहते हैं कि क्रो से हम क्या समझते हैं। जैसे कि कभी बोलते हैं ना, सिर के ऊपर से काला कौवा चले गया, मतलब कि आज का दिन खराब होगा। तो इस तरीके से वो कौवे को हम क्या मानते हैं, ओल्ड बैड ओमेन मानते हैं। बैड ओमेन का मतलब है गलत साइन, गलत सिंबल मानते हैं। तो अब क्रो से हमको ये दिखाना चाहते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का माइंड जो है वो सैड है, वो एक तरीके से डिप्रेस्ड है, तो इसलिए वो क्रो को दिखा रहे हैं। और साथ में बोल रहे हैं, ये आप देख सकते हैं, द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हेमलॉक ट्री जो है वो एक पॉइजनस ट्री है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्रो बोल रहे हैं, हेमलॉक ट्री, क्रो बोल रहे हैं, हेमलॉक ट्री बोल रहे हैं, तो ये सब क्या है, एक तरीके से बैड ओमेन है, मतलब कि गलत सिंबल है। और गलत सिंबल से हमको ये दिखाना चाहते हैं कि वो उसका जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का माइंड है वो क्या है, सैड है। और वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट इससे क्या है, बहुत डिप्रेस्ड लग रहे हैं। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट यही बता रहे हैं कि एक स्मॉल इंसिडेंट होते हैं जो उनके माइंड को चेंज कर देते हैं। अब कैसे चेंज करेगा वो हम सेकेंड स्टेंजा में देखेंगे। स्टेंजा नंबर 2 में बोलते हैं कि हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। अब बोलते हैं कि जो क्रो है वो एक हेमलॉक ट्री के ऊपर क्या होता है, बैठा हुआ होता है, और जो वो ट्री है, जो ट्री है वो पूरे स्नो से ढका हुआ होता है, स्नो से पूरा क्या होता है, ढका हुआ होते हैं। अब वो क्रो क्या करते हैं, जाके एक ब्रांच में बैठ जाते हैं। आप थोड़ा विजुअलाइज एनालाइज करके देखें कि एक हेमलॉक ट्री है, एक ट्री है, वो वहाँ जाके एक क्रो आ जाते हैं, बैठ जाते हैं उस ट्री के ऊपर, और वो जो ट्री है वो पूरे किससे ढका हुआ है, पूरे स्नो से, ठीक है ना। और उसके बाद क्या होता है बच्चों, कि वो क्रो, अब जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है उस जस्ट ट्री के नीचे खड़े होते हैं। अब वो मान लो ऐसा होता है कि वो क्रो उड़ने के टाइम पे, या फिर अपने पंख खोलते हैं फड़फड़ाने के, उड़ने के टाइम पे क्या होते हैं,
कि जो ट्री है, जो ट्री है उसमें जो स्नो है, वो क्रो के उड़ते समय जो कौवा उड़ते हैं, उड़ने की कोशिश करते हैं, उसी टाइम में ना एक स्नो का जो स्मॉल पार्टिकल है वो उसके ऊपर जाके गिर जाते हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर जाके गिर जाते हैं। तो चैप्टर में यही समझाने की कोशिश की है कि जैसे कि हम लोग क्रो को एक बैड ओमेन मानते हैं, गलत चीज समझते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक बिल्ली है, बिल्ली अगर रास्ता क्रॉस कर देते तो क्या समझते हैं, बैड ओमेन है। लेकिन ये सब ह्यूमन के थॉट्स है जो हमने अपने आप से अपने माइंड में ये सब को क्या कर कर लिया है, बना लिया है, गलत ओमेन बैड ओमेन बना लिया है, गलत सोच बना लिए है। तो वही बताते हैं कि क्रो जिस तरीके से वो एकदम बिल्कुल डिप्रेस्ड थे, होपलेस थे, लेकिन क्रो के इस हरकत से, मतलब कि जब क्रो स्नो के एक डस्ट पार्टिकल उनके ऊपर गिरा देते हैं उड़ने के टाइम में, तो क्या होता है कि वो एकदम से हैप्पी हो जाते हैं, अचानक से वो एकदम रिफ्रेश फील करने लग जाते हैं। और क्या होता है, जो उनका पूरा रेस्ट ऑफ द डे है, पूरा दिन भर वो एकदम हैप्पी एंजॉय करते हैं, और वो सोचते हैं कि किस तरीके से उस वो क्रो उनको हैप्पी क्या करते हैं, हैप्पी फील करा रहे हैं। तो इससे हमको यही समझ में आता है कि जो हम ह्यूमन बीइंग है वो अपने हिसाब से ही किसी भी चीज को, किसी भी, जैसे क्रो को हमने क्या है, जैसे कि कभी बोलते हैं ना कौवा मेरे सिर के ऊपर से चले गए, तो ये क्या एक तरीके से बैड सिंबल है। तो उन्होंने बताया कि फॉर एग्जांपल आप अपने मन में एनालाइज करके देखिए कि आप एक जगह फंस गए हैं, फॉर एग्जांपल एक मुश्किल हालात में फंस गए हैं, और एक आदमी है जिससे आपकी बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा है, आप मदद के लिए चिल्ला रहे हैं और कोई भी नहीं आ रहा है आपके पास। अचानक से वो आदमी आते हैं जिसका आपके साथ लड़ाई हो गए हैं, वो आपकी हेल्प करते हैं, तो आपका पूरा क्या हुआ, डे चेंज हो गया कि नहीं। अचानक से वो आ गया, मतलब जिसके साथ हमारी लड़ाई हुई है वो हमारी हेल्प कर रहा है, और आसपास बहुत सारे लोग हैं लेकिन वो आपके पास नहीं आ रहे, लेकिन और जिसके साथ आपकी लड़ाई हुई है वही आपको आके हेल्प कर रहे हैं, वही आपको मदद कर रहे हैं, वही आपको बचा रहे हैं। तो इस तरीके से आपके मूड भी बिल्कुल जैसे चेंज होगा, उसी तरीके से रॉबर्ट फ्रॉस्ट भी बता रहे हैं कि उनका मूड किस तरीके से क्रो ने एकदम चेंज कर दिया, जिसको हम सोसाइटी में एक गलत बैड ओमेन, गलत सिंबल से देखते हैं। तो बस यही चैप्टर में इतना ही बताया गया है कि कैसे एक छोटा सा चीज हमारे माइंड को पूरा टोटल चेंज कर देते हैं, और ये सिर्फ ह्यूमन बीइंग है जो अपने हिसाब से अपने मन से किसी भी चीज को गलत बता देते हैं। जैसे बिल्ली अगर रास्ता क्रॉस कर दे तो है ना, ह्यूमन बीइंग सोचते हैं ना कि ये तो एक अशुभ हो गया, लेकिन सिर्फ हमको ये सिर्फ ह्यूमन बीइंग की एक थॉट है। ये चैप्टर में एक तरीके से मैसेज भी बताना चाहते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने सिर्फ क्रो क्यों यूज किए हैं, हेमलॉक ट्री क्यों यूज किया है, कि ये बताने के लिए कि जो उनका जो थॉट है, उनका जो माइंड है वो अभी सैड है, उनका माइंड ब्यूटी नहीं है, अभी उनके दिमाग में सैडनेस चल रही है, वो बिल्कुल डिप्रेस्ड है, इसलिए उन्होंने क्रो यूज किया है। ये एक तरीके से पहला चैप्टर आप देख रहे हैं कि जिसमें कोई अच्छे बर्ड जैसे कि पैरोट है, कुकू है, मैना है, अभी तक के हमने क्या करते देखे हैं, चैप्टर्स में, पोएम में यूज होते देखा है बच्चों। और ट्री भी हमने ब्यूटीफुल ट्री या फ्रूट ट्री का, तो आखिर ये जो क्रो है, हेमलॉक ट्री है, उनको यहाँ पे बताने का उनका यही मतलब है, वो यही दिखाना चाहते हैं कि उनका जो मन है, जो थॉट है, वो अभी क्या है, सैड है। जैसे हम सैड रहते हैं, फॉर एग्जांपल कभी हम सैड रहते हैं तो हम अच्छी चीज़ नहीं सोचते, हम क्या सोचते हैं, बुरी चीज़। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इसीलिए क्रो और हेमलॉक के एग्जाम्पल लिए हैं कि इससे आपको पता चलना चाहिए कि वो क्या है, एक सैड थॉट में है, सैड फीलिंग में है, और कैसे क्रो उनका टोटल माइंड चेंज कर देते हैं। जो हम क्रो को एक गलत चीज समझते हैं, हेमलॉक ट्री है, क्रो है, बिल्ली है, सबको हम सोसाइटी में गलत नज़रिए से देखते हैं, गलत सिंबल देते हैं। उन्होंने ही कैसे उनका एक थॉट पूरा चेंज कर दिया, और उनका जो पूरा मूड है, जो उनका पूरा माइंड है, वो बिल्कुल जॉयफुल हो गया, एनर्जेटिक हो गया वो। तो बस बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर आपको
इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप जल्दी से जल्दी कमेंट करें, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के दे दूंगा। तो थैंक यू। वीडियो आपको और जल्द ही मिल जाएंगे, तो आप बस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।